गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा नए चैप्टर के ऊपर और ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ये एक नया चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लास्ट क्लास तक हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था और आर्टिकल्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा। सो ये हमारा नया चैप्टर है। अब सबसे पहले जो है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। बेसिकली एक सेंटेंस जो होता है वो दो हिस्सों में होता है। उसका एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। यानी कि हम एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, दैट इज़ द प्रेडिकेट। यानी कि अगर मैं कहूँ कि राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, सो वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ राहुल की, तो राहुल हो गया सब्जेक्ट और वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है स्कूल। यानी कि राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, यानी कि राहुल इज़ द सब्जेक्ट एंड राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल। सो गोइंग टू स्कूल हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। इस तरीके से ही चैप्टर होता है। सो सबसे पहले हम इसके जो है डेफिनेशंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। सो ये डेफिनेशन है हमारी सब्जेक्ट की। द पार्ट विच नेम्स द सब्जेक्ट और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि वो पार्ट एक सेंटेंस का जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जो वो सब्जेक्ट वो होता है, यानी कि जिसके बारे में हम एक सेंटेंस में बात कर रहे हैं। द पार्ट विच नेम्स द सब्जेक्ट, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट और थिंग, यानी कि वो चीज़ क्या है, हम वी आर स्पीकिंग अबाउट, यानी कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सेंटेंस में, हम जिसके बारे में हम बता रहे हैं एक सेंटेंस में, इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि वो एक सब्जेक्ट हो जाता है सेंटेंस का। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि अगर हम कहें कि राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राहुल की, हम स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम राहुल की बात कर रहे हैं कि राहुल स्कूल जा रहा है। या हम कहें कि राहुल इज़ प्लेइंग, या राहुल इज़ ईटिंग, या राहुल इज़ वॉचिंग टेलीविजन, सो हम हर सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं राहुल की। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हो जाता है सब्जेक्ट उस सेंटेंस का। सो इस तरीके से ये एक एग्जांपल था छोटा सा। सो ये सबसे पहले तो डेफिनेशन है सब्जेक्ट की, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम नोट कर लेते हैं प्रेडिकेट की डेफिनेशन, कि प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो
सो ये डेफिनेशन है हमारे प्रेडिकेट की। अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है देखिए, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज़ द प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि वो पार्ट एक सेंटेंस का जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो हो जाता है उस सेंटेंस का प्रेडिकेट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल, तो राहुल इज़ गोइंग टू स्कूल में हमने देखा था ये प्रेडिकेट की हमारी डेफिनेशन है। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे कि विक्रम इज़ राइडिंग अ बाइक, यानी कि विक्रम जो है एक बाइक चला रहा है, ही इज़ राइडिंग अ बाइक। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो देखिए हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विक्रम की। सो विक्रम जो हो जाएगा, दिस विल बी दी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि विक्रम जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, यानी कि हम बात किसके बारे में हम कर रहे हैं, विक्रम के बारे में। अब इसमें विक्रम कर क्या रहा है, विक्रम इज़ राइडिंग अ बाइक, यानी कि विक्रम जो है यहाँ पे बाइक चला रहा है। सो जो काम हो रहा है इस सेंटेंस में, या जो हमारा जो सब्जेक्ट है, बेसिकली जो सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली बाइक चला रहा है, ही इज़ राइडिंग अ बाइक। सो ये जो हो जाएगा पार्ट राइडिंग अ बाइक, ये हो जाएगा इस सब सेंटेंस का प्रेडिकेट वाला पार्ट। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि कैसे कैसे होता है। सो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, यानी कि यहाँ पे हम विक्रम के बारे में बात, अगर हम सब्जेक्ट हटा दें तो राइडिंग अ बाइक का कोई सेंस नहीं निकलेगा कि हम, अब देखिए हम कहें कि राइडिंग अ बाइक, तो कौन राइड कर रहा था ये हमको नहीं पता, तो इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। अब हम कहें कि विक्रम इज़ राइडिंग, तो ये हो जाएगा कि हाँ विक्रम जो है बाइक चला रहा था। तो इस तरीके से जिसके बारे में बात हो रही है दैट विल बी द सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है वो हो जाएगा सेंटेंस का प्रेडिकेट। सो ये एग्जांपल इसी के साथ है, सो इन दोनों को भी आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ सेंटेंस देख ले, अब हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनके साथ हम कुछ प्रेडिकेट्स को जो है हम कॉमनली कंबाइन करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ प्रेडिकेट्स हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा बर्ड्स। सो बर्ड्स के साथ हम नॉर्मली जो है हम कंबाइन करेंगे कि बर्ड्स के साथ क्या प्रेडिकेट में आ सकता है, यानी कि इसके साथ क्या हो सकता है। सो जो कॉमनली होगा वो हो जाएगा फ्लाई। सो बर्ड्स यूजुअली फ्लाई, आपने देखा होगा नॉर्मली हम सेंटेंस में बर्ड्स के साथ हम फ्लाई अप यूज़ करते हैं। सो बर्ड्स के साथ ही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा जैसे डॉग्स, तो डॉग्स के साथ हो जाएगा बार्क। सो डॉग्स का हो जाएगा बार्क। उसके बाद जैसे हम कहें कि स्नेहा, सो स्नेहा क्या कर सकती है, यहाँ पे ये एक नाम है। सो इसके साथ हम कई सारे चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। सो एज एन एग्जांपल हम एक कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि हम कहें कि स्नेहा डांसेस। सो स्नेहा जो है वो डांस करती है। सो इस तरीके से हमारे पास ये तीन हैं जहाँ पे हम, एक ही सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इनको हम कंबाइन करके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। सो ये कुछ इन जनरल टाइप के जो हैं हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स हैं। सो इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में जो डिफरेंस है वो हमने देखा विथ एग्जांपल, और उसको हमने सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश की। और कुछ हमने बेसिक से हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी देखे जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं। यूजुअली उनके साथ वही प्रेडिकेट उन सब्जेक्ट के साथ कंबाइन होते हैं नॉर्मली जो हम देखते हैं सेंटेंसेस में। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।